मोबाइल हमको दो, मोबाइल हम कर दूँ, मोबाइल हम कर दूँ। ये देखिए गरीब को सताया जा रहा है। ये देखिए ये पुलिस प्रशासन सब इनके दम पे हो रहा है, सब पैसे के दम पे हो रहा है। ये देखिए ये अरे राम हमार सब जलाई डायल। छोटी लड़कियां लग कहाँ जाए। राजस्व विभाग के द्वारा में पढ़ती है, उनकी ये मैथ की किताब पूरी तरीके से जल गई है। ये देखिए खाना है जिस दिन जलाया गया था, ये सीधे से देखिए, और ये देखिए सब्जी अभी बची हुई है। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत करनाईपुर गांव में। एक वीडियो बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पुलिस वाले नायब तहसीलदार के मौजूदगी में एक गरीब घर के आसियानों को आग लगा दी जाती है और धू करके पूरा जो घर है वो जलने लगता है। परिवार वाले रोते बिलखते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। न पुलिस वाले उस आग को बुझाते हैं, न जो बुझाने की जो कोशिश भी करता है उसको भी पुलिस वाले दौड़ा लेते हैं। परिवार वालों का बड़ा आरोप है कि यही पुलिस वालों के साथ मिल करके मोहम्मद जुबैर, जो पूरे इस इलाके को खाली करवाने के लिए आया था, उसी ने आग लगाई। एक 6 से 7 लोगों के रहने वाला परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया। ये सामने जो बचे हुए अवशेष हैं, जले हुए घर की जो अवशेष है, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 17 तारीख यानी सोमवार के दिन उद्दंडता मचाई गई। जेसीबी से पूरा ढहाया गया, आग लगा करके पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, और ये परिवार जो है वो बाहर रहने को मजबूर हुआ। अब ये आंटी जी हैं, जब भी ये उठती हैं, इन घर देखती हैं, घर देखने के बाद फिर से ये सोच में पड़ जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। बाहर इसी खुले आसमान के नीचे ये अपना गुजर बसर करती हैं। क्या नाम है चाची आपका? निशा देवी। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? कई पीढ़ी होगी आपके यहाँ? चौथी पीढ़ी हो गई बा। क्या हुआ था, साफ साफ बताइए। 17 तारीख को फोर से आई थी। कितने बजे? 3 बजे। हाँ। 3 बजे फोर से आई है। उसके बाद पूछताछ नहीं की है। पूरा टीम वहीं खड़ी भई रोड पे खड़ी भई। तब हम पचे फेंकरे लागे, देखा तैमान खूब रोए लागे सब परानी। तब यहाँ कहती आई रोड कहती जेसीबी आई गई, जेसीबी लग गई। जेसीबी लगे हम सब जाए लागे, पुलिस पकड़ लेते हैं, मार भगावे लागे लेडीज़ के लेडीज़, जींस के जींस। फिर यहाँ तरफ आयन नायब के साथ आयन, नायब रहन ओकरे साथे आयन। फिर आग लगाए दिहन, सब जनता दौड़ा रहन बुतावे बरे ओका मारे दौड़े न खेद लिहन सब। आग कौन लगाया आपके घर में? मोहम्मद जुबैर। वो आग लगा दिया? हाँ, इसी में आप लोग रहते थे? इसी में रहते थे। हमारे गेहूँ चावल सब जल गया। 4 दिन से हम खाए पिए नाई। हमारे बच्चन हम का खाई का न पी, दुआरे पड़ी है लेकिन बच्चन के अपने। कितने लोग रहते थे? 8 लोग है। कि कौन कौन? 5 लड़कियां हैं, एक लड़का है, 2 परानी हम है। कैसे गुजर बसर चलता था आप लोगों का? हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ना हमको घर मिला है, ना हमको लैट्रिन मिला है, ना बाथरूम मिला है, ना हमका राशन पानी मिलता है। हम नाई के जाते हैं, हम कमाते खाते हैं, हमका कुछ नहीं देते हैं। कहते हैं इसके तो है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमार कोई सुनवाई नहीं होती है। एक घर था वो भी जला दिया गया? एक झोपड़ी थी वो भी जला दिया गया। कैसे जी? घर नहीं, झोपड़ी थी? हाँ, झोपड़ी थी। वही झोपड़ी में बच्चन के अपने लेके राहत रहे। नायब तहसीलदार का आरोप है कि उसको मारा गया, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए। पत्थर हम पचे नाई देखे साहब, हम तो बहुत रोवत रहे भैया। हम सभी नाई देखे पत्थर कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। पत्थर वही लोग चलाए थे अपने तरफ से। उधर ही से पत्थर चला? जी, रोटी पर से आई वही है लोग पत्थर चलाए थे, वही लोग से लगा था नायब तहसीलदार को। आप बड़ी बिटिया हैं? जी।
मैं उनकी बड़ी लड़की हूँ। अच्छा, आप भी यहाँ रह रही थी, तो जिस तरीके से ये बताइए। नहीं, मैं नहीं थी, ये छोटी मेरी बहनें थी, मैं नहीं थी। लेकिन उससे पहले तो आप यहाँ रह रही थी। हाँ, रह रहे थे हम। तो क्या पहले, इसके पहले भी बुलडोजर वगैरह आया था? जी जी जी, तीन दो, एक बार मैं थी तो 2 JCB आई थी, हाँ। उधर सामने तरफ हाँ। ढकेल रही थी। हाँ, हम सबको तब मार भी रही थी। मारा पीटा भैया जी, जीप में बैठा मेरे भाई को, हमको, हाँ। परिवार को, मेरे सबको। क्या नाम हुआ आपका? वंदना शर्मा। वंदना शर्मा। बड़ी बिटिया आप होंगी सबसे? दूसरा दूसरे नंबर की आप हैं। मार दिए रही बेटा, खाने पे मार दिए रही हमारे बिटिया के। कब मारी थी पुलिस? पिछली बार? पहली बार जब आई थी। आपको मारी थी? जी। इस बार भी क्या पुलिस मारी पीटी है? किसको मारी है? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा शर्मा है। हाँ। कौन मारा था आपको? आगे। एक लेडीज़ थी। जब हम आग बताए तो थे अभी आपको, जैसे कि हम आग जब लगी तो हम बुझाने गए, तो हम बुझाने तो गए, वो हमें पकड़ के 2 झापड़ मार दी और हमें हटा दी वहाँ से। अब हम बोल रहे थे कि हमें जाने दो, हमें हमारा घर जल रहा है, हमें बुझाने दो, बट वो नहीं मानी, वो हमें मार के हटा दी एक तरफ। हमारी मम्मी जी जैसे कि आज अभी गिर गई, उस दिन वो सोमवार को व्रत थी, मंडे को व्रत थी, तो वो कुछ खाई पी नहीं थी, वो वैसे भी उन्हें ऐसे होते रहते हैं, वो गिर गई उस दिन 3 बार गिर गए, ऐसे सबके सामने गिर गई, कोई भी नहीं आया, सारे पुलिस वाले ऐसे देख रहे थे। आपका घर जलता रहा, किसी ने बुझाने की कोशिश की? किसी ने कोशिश, बता तो रहे हैं ना, किसी ने कोशिश नहीं। हम जब बुझाने गए तो हमें लेडीज पुलिस एक थी, उसने मारा, बोला तुम कहाँ जा रही हो, मरोगी क्या? हमने कहा ठीक है, ये सही रहेगा, हम मर जाएंगे, बट हमारा घर जलेगा वो तो नहीं सही रहेगा ना। हमने ये भी कहा कि अगर आपका घर जलता है तो आपको क्या लगता है, आपको भी तो इतनी तकलीफ होती ना। तो बोला नहीं, ये तो नियम है, हम लोग को जो कहे ना, जो कहे हम वही करेंगे। हमने कहा ये तो आप पैसे लेके आए हो, पैसे लेके आए तभी तो आप। हमने ये भी पूछा, ये जो नैब है, हमने उससे भी पूछा, हमने कहा आप सच सच बताइए, आप पैसे लेके आए हो ना? उसने एक शब्द नहीं बोला, हाँ या ना, कुछ नहीं जवाब दिया, वो डायरेक्ट यहाँ से हट गया। ये जो पूरा मामला है कई सालों से चला आ रहा है। बता दें दर्शकों को, ये 9 बीघे का जो पूरा है मामला है, इसका जो कोर्ट में भी चल रहा है, दीवानी भी है वो, ये इसकी लगातार। आप लोगों ने कागज़ नहीं दिखाया? बता तो रहे हैं कि कागज़ तो दिखाया। शुरू में जब वो आए तो हमारे डैडी जी कागज़ लेके गए, उन लोगों ने नहीं देखा, वो डायरेक्ट फेंक दिए। फेंकने के बाद डायरेक्ट JCB लगा दिए। वो लोग एक बात नहीं माने। क्या उससे पहले कोई नोटिस वगैरह दी गई थी? नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आया था। हाँ, लेखपाल ने कोई नाप वाप किया था? कुछ भी नहीं। आते हैं तो नोटिस दे के आते हैं, नाप करवाते हैं, वो डायरेक्ट आए, गिराने लगे और जला लग दिए। हाँ। अच्छा, और कितनी JCB आई थी? आई तो थी 2 JCB आई थी। अगली बार भी 2 JCB आई थी, इस बार भी 2 JCB आई, तभी तो जाके देखिए आगे की तरफ पूरा गिर गया है। अब बताइए। हाँ। अब किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th में। 12th में आप हैं? हाँ, अब बता तो रहे बोर्ड हैं एग्जाम ना है। कि हमारा बोर्ड एग्जाम है, अब हम क्या करेंगे, आप लोग बताइए। आपकी किताबें भी जली होंगी? हमारी किताबें जल गई। आइए दिखाते हैं। हमारी सारी किताब, वो हमारी सिस्टर की थी जो कि जल गई। हमारी सारी पुस्तकें वहीं पे थी, वो सारी जल गई। ये तो हमारी सिस्टर्स की है। अब हम बताइए क्या पढ़ेंगे, आप लोग बताइए। ये हमारी सिस्टर्स की है, वहाँ पे हमारी किताब रखी थी, वहाँ पे जल गया। दिखाइए भैया उधर। पूरा ये जलने के बाद जो अवशेष हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं। इधर लाइए, कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर लेके आए। ये देखिए, ये मैथ की किताब, हल सहित दीर्घ उत्तरी क्लास 10th की ये मैथ्स की किताब है, जो पूरी तरीके से जल के राख हो गई है। कौन है क्लास 10th में? हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं। 2 भाई और आपकी बहन क्लास 10th में पढ़ती है। उनकी ये मैथ की किताब पूरी तरीके से जल गई है। ये देखिए, 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 ये खाना बनाने का सामान है, बर्तन है, पूरी तरीके से देखिए इसकी क्या स्थिति हो गई है। इधर भी ये किताब पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी है। और पूरा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये यहीं पे इनका चूल्हे में खाना बनता था। क्या आप लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर नहीं मिला था? नहीं मिला था। नहीं मिला था। हमारे घर में तो ना ही राशन, ना ही पानी, ना ही मकान वगैरह, कुछ भी नहीं।
आप लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, सरकार के बड़े बड़े वादे हैं कि गरीबों के लिए। सरकार पे सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं, निभाए नहीं है उन्होंने कुछ, सिर्फ वादे देखे हैं। हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं आया है। हमारे घर पे आप देख लीजिए आप लोग, हमारे डैडी सैलून के दुकान पे रहते हैं, सैलून के दुकान पे रहते हैं, उन्हीं से ये सब घर चलता है। हाँ, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं, क्या उसके बाद सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के मदद किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सब रुका है तो कहाँ से होगा। ये नीम दिखाइए पूरी, नीचे से लेकर के नीम, नीचे से दिखाइए, नीचे से, हाँ बस स्लो मोशन में। ये आग, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये नीम, हरी नीम थी ना पूरी जल के। यस, पूरी हरी नीम थी और जब पूरा जलने लगी तो नीम भी जल गई। अब इधर आइए, आपको दिखाते हैं, इधर आइए आपको दिखाते हैं। ये पूरा चद्दर, और ये जो खाना है ये परसों का खाना है जिस दिन जलाया गया था। ये सीधे से देखिए, और ये देखिए सब्जी अभी बची हुई है, पूरा ये जला दिया गया है। सीधा किया करो, सीधा सीधा ये। उसके बाद और आगे लेके आते हैं, आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ भी खाना को बड़े सेफली तरीके से ये देखिए रखा गया था, और पूरा ये जल करके पूरा राख हो चुका है। ये दादी जो बैठी हैं यहाँ पे, ये कई सालों से यहीं रहती थी, यहीं इनका हुआ, और ये कपड़े पूरे जल कर राख हो गए। अब ये जो पूरा परिवार है, ये ऐसे खुले आसमान में रहने को ये परिवार मजबूर है। अब किस तरीके से यहाँ अमानवीय कृत्य किया गया, संवेदनशीलता दिखाई गई, उसका जीता जागता ये पूरा उदाहरण है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में आग लगती है, जल करके पूरा राख हो जाता है। हाँ, पुलिस चूं से पू नहीं करती है। और ये भी आरोप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो लोग इसको बुझाने आते हैं उन पर भी मारा पीटा गया। हम बता तो रहे ना, हमारी बड़ी मम्मी की बहुएं थी, हम लोग थे, ये सब पानी लेके आ रहे थे बुझाने, तो उन लोगों को तो भगा दिए उधर ही से। तो हम लेके गए जब बाल्टी, तो हमें 2 थप्पड़ लगा दिए। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी एक पप्पू बनिया को मारा पीटा। अरे वो सिर्फ एक वीडियो बना रहे थे, उन्हें सिर्फ एक वीडियो के कारण उन्हें जेल में लेके गए। हाँ, मारा पीटा, उन्हें मारे हैं। हाँ। क्या नाम है दादी आपका? साल नीचे करिए, तेज बोलिए। का बोलना है जाता है मुझे। क्या नाम है? हमारा अनारकली नाव। अनारकली है। क्या हुआ था 17 को? ए मोर भैया, यही सब दहन बिहन आए, हम सब लड़का नाल रहे, वह लड़के रोवत पीटत रहे। अब अपन दहन बिहन कह के भागे ने, आग लगा के भागे। का जानी के पाथर ईंटा मारे समसु का वो मालूम नहीं। यही राहत रही ना? अरे हम 3-4 पुष्ट हो गया हमारा। यही राहत, यही हमार मकान, हमारा राजा पुरखा सब बनाए, नहीं हम हुए। और 2 दिन से कहाँ है हम? भाग अपन अंते रहे। भागा पीटा जात बा, पुलिस आवत बरोज, पुलिस भीतर घुस जा था। और कहाँ रही? आँख के सामने तोरे पूरा तोड़ डाले। आँख के सामने सब सीता सबके आवत नहीं, देर के मारा सबको उठाए ले जाता है। वही देर से क्यों नहीं आता है, नहीं वाओ वो कहती छत्तर गिरा दे, का फूके नीम के दाँत तोड़ डाएं, सब गिरा दे भैया। ये पूरा तोड़ करके, पूरा जला करके ख़त्म कर दिया गया था। और किधर तोड़ा गया है ज़रा दिखाइए, आइए चलिए आपको और दिखाते हैं। इधर ये आग लगी थी, वो जो वीडियो वायरल हुआ था, यहीं का वीडियो वायरल हुआ था। इसके तहत आगे जो अतिक्रमण हटाने के लिए, और ये जो कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई की गई है वो किया गया है। इधर दिखाइए, ये पूरा तोड़ करके ये गिराया गया है। ये किसका था? आपका ही था। इसको पूरा तोड़ करके गिरा दिया गया। पहले गिरा दिए, ये तो गिरा दिए, इसमें भी नंबर लगने वाला था। सोचिए हमारे अंकल जी का है, अगर इसे गिरा देते तो क्या होता, जो कि यहाँ पे है नहीं। अब जो नहीं है उसका भी नाम क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके भाई लोगों के ऊपर FIR हुई है? FIR 13 लोगों के ऊपर FIR हुआ था। हमारी बड़ी मम्मी के 3 बेटे थे, उनके ऊपर, हमारे भाई के ऊपर, हमारे डैडी के ऊपर, जो कि अभी फूलपुर गए हैं जमानत कराने के लिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय
कहने वाले योगी सरकार। ये देखिए आपके राम राज्य है, एक गरीब नाई के परिवार की झोपड़ी पूरी तरीके से जला दी जाती है। परिवार देखिए बाहर रहने को मजबूर है, किताबें कॉपियाँ बाहर मेज पर रख कर के ये रखी हुई है। 10th और 12th बोर्ड के बच्चे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और कहाँ ये सबसे पहले रहेंगे। इनका रहने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। इनके ऊपर से जो छत थी वो भी छीन लिया गया है। बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के द्वारा बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।